हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम एजुकेशन। आज मैं आपको क्लास 12th इंग्लिश बुक फ्लेमिंगो का लेसन नंबर 5 इंडिगो को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इसके राइटर हैं लुइस फिशर। तो आइए मैं सबसे पहले बताता हूँ इंडिगो का मतलब क्या होता है। इंडिगो का मतलब होता है नील, नीला केमिकल, नीला रंग। तो इंडिगो के बारे में कुछ और जानकारी आपको देना चाहता हूँ। नील जो कि वाइट कपड़े में नील दी जाती है, जिससे कपड़े का वाइटनेस और कपड़े की शाइनिंग बढ़ जाती है। यहाँ उसी नील की बात हो रही है। और इंडिगो यानी नील की पहले खेती होती थी, बाद में धीरे धीरे केमिकल वाली नील का आविष्कार हो गया जर्मनी में। तो फिर ये जो खेती वाली या फसल वाली नील थी, उसका उत्पादन धीरे धीरे करते हुए समाप्त हो गया और केमिकल वाली नील चलने लगी। आइए ये लेसन शुरू करते हैं। इंडिगो। When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in सेवाग्राम in central India, he said, जब मैं गांधी जी से 1942 में उनके आश्रम सेवाग्राम सेंट्रल इंडिया केंद्रीय भारत में मिलने गया, ही सेड, तो गांधी जी ने कहा, आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड दैट आई डिसाइडेड टू वॉच द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश। मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्या हुआ कि मैंने फैसला किया कि मैं ब्रिटिश लोग को विदा कर दूंगा, यानी इंडिया से ब्रिटिश लोग को विदा कर दूंगा, यानी यहाँ से पलायन करवा दूंगा। इट वाज इन 1917, ये 1917 की घटना है। ही हैड गॉन टू द दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। महात्मा गांधी जी दिसंबर 1916 में लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सालाना अधिवेशन में गए थे। देयर वेर 2301 डेलीगेट्स एंड मैनी विजिटर्स। वहाँ पर 2301 प्रतिनिधि और अन्य मेहमान या आगंतुक लोग आए हुए थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स गांधी रिकाउंटेड, प्रक्रिया के दौरान गांधी जी ने कहा, ए पीजेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया, पुअर एंड इमेसिएटेड, एंड सेड। क्या कहा गांधी जी ने? मेरे पास एक किसान आया जो भारत के किसी अन्य क्षेत्रों जैसा ही किसान था, गरीब और दुबला पतला किसान था, और कहा, आई एम राजकुमार शुक्ला। क्या कहा? मैं राजकुमार शुक्ला हूँ। आई एम फ्राम चंपारण, मैं चंपारण से बिलोंग करता हूँ। एंड आई वांट यू टू कम टू माय डिस्ट्रिक्ट, और मैं आपसे चाहता हूँ कि आप मेरे ज़िले आएँ। गांधी हैड नेवर हियर्ड ऑफ द प्लेस। गांधी जी ने इस जगह का नाम कभी नहीं सुना था। जगह कौन सी है? चंपारण। इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। ये जगह ऊंचे हिमालय पर्वत के फुट हिल्स में यानी तराई में पड़ती है, नेपाल राज्य के समीप पड़ती है। अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट, एक प्राचीन व्यवस्था के अंतर्गत, द चंपारण पीजेंट्स वेयर शेयर क्रॉपर्स, चंपारण के किसान, चंपारण ज़िले के किसान शेयर क्रॉपर्स यानी बटाईदार थे। अब मैं आपको बता दूं शेयर क्रॉपर्स का मतलब क्या होता है। इस लेसन में शेयर क्रॉपर्स वर्ड बार बार आया है, तो मैं आपको इसका पहले मतलब समझाना चाहता हूँ। शेयर क्रॉपर्स का मतलब होता है बटाईदार, और मैं इजी वर्ड में आपको बता दूं कि किसी के खेत में किसान काम करता है, किसी के खेत में जब किसान काम करता है और जो फसल उगाई जाती है उसका कुछ परसेंटेज मालिक ले लेता है, बाकी परसेंटेज जो है किसान ले लेता है, इसे बोलते हैं शेयर क्रॉपर्स। तो ये हो गया शेयर क्रॉपर्स। तो अब चंपारण में क्या सिस्टम था, ये भी आप इसी समय जान लीजिए। चंपारण में ये सिस्टम था, खेतों के मालिक जो है अंग्रेज जमींदार थे, उन्होंने भारतीय किसानों को अपने खेत दे रखे थे खेती करने के लिए।
चाहे जो भी खेती वो कर सकते थे। लेकिन उन जमींदारों ने भारतीय किसानों से करार किया था, एक एग्रीमेंट किया था। एग्रीमेंट किया था कि उनके खेतों में 15% भारतीय किसानों को नील लगाना होगा। मतलब जो भी खेत होगा उसका 15% पर नील लगाना होगा, और जब वो नील तैयार हो जाएगी वही नील की फसल मालिक को दे देना होगा। बाकी फसल जो भी वो उगाते हैं वो ले सकते हैं। तो ये था। आगे बढ़िए। राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम। राजकुमार शुक्ला भी एक शेयर क्रॉपर था, बटाईदार था। ही वाज इलिटरेट बट रिजोल्यूट। वह अनपढ़ था लेकिन दृढ़ संकल्पित था या दृढ़ प्रतिज्ञ था। ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। वह कांग्रेस सेशन के दौरान आया था। बिहार में जो जमींदार लोग अन्याय कर रहे थे उन्हीं अन्याय के खिलाफ शिकायत करने आया था। एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड स्पीक टू गांधी जी। और किसी ने संभवतः उससे कह दिया कि आप गांधी जी से बात करो। गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर एंड वाज आल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। गांधी जी ने शुक्ला से कहा कि उनका कानपुर में एक अपॉइंटमेंट है, यानी किसी से मिलने जाना है, और वो इंडिया के अन्य हिस्से में भी उन्हें जाना है। शुक्ला अकम्पनाइड हिम एवरीवेयर। शुक्ला उनके साथ हर जगह गया। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद। तब गांधी जी अहमदाबाद के करीब अपने आश्रम में लौट आए। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम। शुक्ला उनके पीछे पीछे आश्रम तक गया। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड। कई हफ्तों तक उसने गांधी जी का साथ नहीं छोड़ा। फिक्स ए डेट ही बेग्ड। उसने गांधी जी से रिक्वेस्ट किया कि एक डेट फिक्स करिए। कहाँ जाने के लिए? चंपारण जाने के लिए। इम्प्रेस्ड बाई शेयर क्रॉपर्स टीनेसिटी एंड स्टोरी, गांधी सेड। इस बटाईदार की लगन और कहानी से प्रभावित होकर गांधी जी ने कहा, आई हैव टू बी इन कलकत्ता ऑन सच एंड सच ए डेट। मुझे फला फला डेट को कलकत्ता में होना है या जाना है। कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्राम देयर। तो वहीं आ जाओ, वहाँ मुझसे मिलो और वहीं से मुझे ले जा सकते हो। मंथ्स पास्ड। महीनों गुजर गए। शुक्ला वाज सिटिंग ऑन हिज हांचेस एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कलकत्ता। महीनों गुजर गए। शुक्ला कलकत्ता में एक नियुक्त स्थान पर अपने कमर के बल बैठा हुआ था। वेन गांधी अराइव्ड। जब गांधी जी आए। ही वेटेड टिल गांधी वाज फ्री। उसने गांधी जी का फ्री होने तक इंतज़ार किया या प्रतीक्षा किया। देन द टू ऑफ देम बोर्डेड ए ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार। तब दोनों लोगों ने एक ट्रेन पकड़ी बिहार राज्य के पटना सिटी के लिए। देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ लॉयर नेम राजेंद्र प्रसाद। फिर शुक्ला गांधी जी को एक वकील साहब के पास ले गया जिनका नाम राजेंद्र प्रसाद था। हु लेटर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड ऑफ इंडिया। जो बाद में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने और भारत के राष्ट्रपति भी बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपको पता होगा। राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन। उस समय राजेंद्र प्रसाद नगर से बाहर गए थे, यानी वो थे नहीं। बट द सर्वेंट न्यू शुक्ला एज ए पुअर ह्यूमैन। लेकिन राजेंद्र प्रसाद के नौकर जानते थे कि शुक्ला एक गरीब किसान था। हु पेस्टर्ड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स। जो उनके मालिक को परेशान करता रहता था कि नील की बटाईदारी करने वाले किसानों की मदद करो। इन्हीं सिलसिले में परेशान करता रहता था उनके मालिक को। उनका मालिक कौन? राजेंद्र प्रसाद। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड विद हिज कंपेनियन। इसलिए वे शुक्ला को उसके साथी के साथ ज़मीन पर रहने के लिए छोड़ दिए, ग्राउंड पर रहने के लिए छोड़ दिए। शुक्ला जी के साथी कौन है? महात्मा गांधी जी। गांधी whom they took to be another peasant। गांधी जी को उन्होंने दूसरा किसान समझा। बट गांधी जी was not permitted to draw water from the well lest some drops of his bucket pollute the entire source। लेकिन गांधी जी को आज्ञा नहीं थी, परमिशन नहीं थी कि वो कुएं से पानी निकाल लें। कहीं ऐसा ना हो कि बाल्टी से कुछ बूंद पानी गिर जाए और पूरा
पानी का जो स्रोत है या कुआं है प्रदूषित हो जाए। हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल। फिर वो कैसे जाने कि गांधी जी एक अछूत नहीं थे। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर। गांधी जी ने पहले मुजफ्फरपुर जाने का फैसला किया। विच वाज इन रूट टू चंपारण, जो चंपारण के रास्ते में पड़ता था। टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट कंडीशन देन शुक्ला वाज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग। गांधी जी को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, जो बातें शुक्ला बता नहीं पा रहा था या जो बातें शुक्ला से सही से मालूम नहीं हो पा रही थी। ही अकॉर्डिंगली सेंट ए टेलीग्राम टू प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर। गांधी जी ने उसी तरह जे.बी. कृपलानी को एक टेलीग्राम भेजा, जो कि मुजफ्फरपुर में आर्ट कॉलेज के प्रोफेसर थे। होम ही हैड सीन एट टैगोर शांति निकेतन स्कूल, जिनको गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में देखा था। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट 15 अप्रैल 1917। ट्रेन जो है 15 अप्रैल 1917 के मिडनाइट यानी आधी रात में आई। कृपलानी वाज वेटिंग एट द स्टेशन विद ए लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स। कृपलानी ढेर सारे स्टूडेंट्स को लेकर के वहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 डेज इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, ए टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल। गांधी जी वहाँ पर 2 दिन ठहरे थे एक प्रोफेसर मलकानी के यहाँ, जो कि गवर्नमेंट स्कूल के प्रोफेसर थे। इट वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिंग इन दोज डेज, गांधी कमेंटेड। गांधी जी कमेंट करके कहते हैं या कहते हैं कि ये चीज़ बहुत ही अनोखी थी उन दिनों। क्या बात अनोखी थी, इसको कामा के अंदर बताया गया है। फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर ए मैन लाइक मी, कि एक गवर्नमेंट प्रोफेसर जो है या एक सरकारी जो टीचर है वो मेरे जैसे इंसान को शरण नहीं दे सकता था। इन स्मॉलर लोकेलिटीज द इंडियंस वेयर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। कह रहे छोटी छोटी जगहों पर भारतीय लोग डरते थे एडवोकेट करने के लिए या वकालत करने के लिए होम रूल के प्रति, स्वशासक के प्रति। इसको इजी वर्ड में मैं बता दूं कि छोटी छोटी जगहों पर भारतीय लोग डरते थे नेता टाइप के लोगों के प्रति सहानुभूति दिखाने में या उनकी वकालत करने में या उनका पक्ष लेने में। द न्यूज ऑफ गांधीज एडवेंट एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू द मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण। गांधी जी के आने का समाचार और उनकी योजना का समाचार मुजफ्फरपुर और पूरे चंपारण में फैल गया। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम द चंपारण बिगेन अराइविंग ऑन फूट एंड बाई कन्वेंस टू सी देयर चैम्पियन। कह रहे हैं बटाईदार लोग चंपारण से पैदल आना शुरू कर दिए और साधनों से आना शुरू कर दिए अपने चैम्पियन को देखने के लिए। चैम्पियन कौन? गांधी जी। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम। मुजफ्फरपुर के वकील गांधी जी से एक छोटी मुलाकात किए। दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेज्ड पीजेंट ग्रुप इन कोर्ट। वे किसानों के ग्रुप को, संगठन को कोर्ट में प्रतिनिधित्व करते थे ये वकील। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस। इन वकीलों ने उनके केसों के बारे में बताया गांधी जी को। एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ द फी। और इन लोगों ने फ़ीस के आकार को भी बताया कि हम लोग कितनी फ़ीस लेते हैं। गांधी जी चाइडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फ़ी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। गांधी जी ने वकीलों को डांटा कि बटाईदारों से इतनी बड़ी बड़ी फ़ीस ले रहे हैं आप लोग। ही सेड उन्होंने कहा, आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट। मैंने निष्कर्ष निकाल लिया है कि हमें लॉ कोर्ट जाना बंद कर देना चाहिए, यानी कोर्ट जाना बंद कर देना चाहिए या न्यायालय जाना बंद कर देना चाहिए। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट डज लिटिल गुड। ऐसे मामलों को कोर्ट में ले जाने से बहुत कम फ़ायदा होता है। वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रज्ड एंड फियर स्ट्राइकन। जहाँ पर किसानों को बहुत कुचल दिया जाता है और डरा दिया जाता है। लॉ कोर्ट आर यूजलेस। न्यायालय, कानून वाला न्यायालय बेकार है। द रियल रिलीफ फॉर देम इज़ टू बी फ्री फ्राम फियर।
कह रहे हैं वास्तविक आराम इन किसानों को तब मिलेगा जब ये डर से मुक्ति पाएंगे। मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज स्टेट ओन्ड बाय इंग्लिशमैन एंड वर्क बाय इंडियन टीनेंट्स। कह रहे हैं चंपारण ज़िले में जो एरेबल लैंड है, ज़्यादातर जो खेती वाली ज़मीन है उसके मालिक अंग्रेज़ ज़मींदार हैं और उस पर भारतीय किसान काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने इंडिगो का पहला पार्ट आपको दे दिया। थैंक यू सो मच। बाय।